कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। तुमसे मिले बिना भी मैं इस दुनिया से चली जाती, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो जिंदा रहना है, उन लोगों के लिए जिनकी वजह से आज तुम इस हालत में हो। नहीं, हमने उनके इर्द गिर्द एक ऐसा चक्रव्यूह खड़ा कर दिया है ना कि उनका बचना नामुमकिन है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है। मैंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है प्रगति। तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं, मुझे कहने दो जो मैं कहना चाहती हूँ। जगताप जिन लोग के साथ जुर्म किया करता था ना, वो उन लोग की सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया करता था। उसके पास जो कसट है उसमें शहर के सभी क्राइम की रिपोर्ट मौजूद है। और खास तौर से ठाकुर रुद्र प्रताप के जुर्म के भी सारे चिट्ठे मौजूद है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नहीं प्रगति, सुनो मेरी बात। मुझे रोको मत। जगताप डायरी भी लिखा करता था, उसको मुझ पे भरोसा था, इसलिए उसने मुझे वो कैसेट और वो डायरी मुझे दे दी थी। वो कैसेट और वो डायरी अभी भी उसी जगह मौजूद है। प्रगति, वक्त जाया ना करते हुए प्लीज तुम देखो, प्लीज तुम उसे अपने हवाले कर लो। मैं संभाल लूंगी। देखो प्रमोदी, मैं बस तुम ठीक हो जाओ। पूदनी, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, तुमने बहुत खून बहाया है। इस खून के एक एक कतरे का तुम्हें हिसाब देना होगा। और जब तक मैं तुमसे हिसाब नहीं लूंगी, मैं इस दुनिया से कभी नहीं जाऊंगी।
क्या हुआ? साहब, प्रमोदनी चल बसी। मगर कब? अभी अभी अस्पताल से आ रही हूँ। मरने से पहले उसने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। उसने कहा कि ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए जो कैसेट और डायरी है उसके घर में मौजूद है और हमें जल्द से जल्द उसे अपने कब्जे में लाना चाहिए। ठीक है। अरे हाँ, वो नर्सिंग होम वाले मामले के बारे में क्या हुआ? हमने डॉक्टर खुराना को तो गिरफ्तार कर लिया है, मगर ठाकुर फिर से बच गया। क्या कह रहे हैं आप विक्रम साहब? हाँ प्रगति, ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अधिकारी को जमानत मिल गई और उसने ठाकुर की एंटीसिपेटरी ब्रेक दबा दी। देखो प्रगति, वैसे तुमने ठाकुर को बचने का कोई रास्ता नहीं दिया है और वो बचेगा भी नहीं। फिलहाल मैं चलता हूँ, मैं वो कैसेट और डायरी तो कलेक्ट कर लूँ। ओके? मैं आपके साथ चलती हूँ। ठीक है। आखिर बात क्या विक्रम साहब? आप मुझे बता क्यों नहीं रहे प्रमोदनी के बारे में? प्लीज आप बताइए मुझे। देखो तिवारी, मैं ये तो नहीं जानता कि ये खबर सुनाकर मैं तुम्हारे साथ सही कर रहा हूं या गलत, मगर जिस तरह का रिश्ता तुम्हारे साथ प्रमोदनी का था, मैं ये खबर तुम्हें बड़े ही दुख के साथ सुना रहा हूं कि प्रमोदनी इस दुनिया में नहीं रही। प्रमोदनी इस दुनिया में नहीं रही। विक्रम साहब, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा ही हुआ है तिवारी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। उसके जिस्म को गोलियों ने छलनी कर दिया था। हमने अपनी तरफ से उसे बचाने की पूरी कोशिश की, मगर उसे बचा नहीं पाए। किसने मारा था उसे? किसकी बंदूक से चली थी वो गोलियां? विक्रम साहब, आप मुझे बताइए, प्लीज आप मुझे बताइए विक्रम साहब। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। आओ बेटी, आओ बेटा। थैंक यू। देखिए बेटे, मैं खुद ही सोच रहा था कि मैं तुम्हें फोन करूं, तुम्हें रिमाइंड करूं कि आज तुम्हारे मुकदमे की तारीख है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं कैसे भूल सकती हूँ? आप जानते हैं, विनोद और उसके फादर को सजा दिलाने के लिए मैं कितनी जल्दी में हूँ। सजा तो उन्हें मिल के रहेगी बेटे। अंकल मैं चलती हूँ, कोर्ट में आपसे मिलूंगी। ठीक है बेटा। क्या बात है बेटी? तुम बहुत उदास दिखाई पड़ रही हो। बाबूजी, प्रमोदनी अब इस दुनिया में नहीं रही। व्हाट?
नो, बहुत दुख हुआ ये सुनकर बेटे, बहुत दुख हुआ। हाँ बाबूजी, लेकिन उसका ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह एक बार फिर बच निकला। नहीं बेटी, ये तो उसे खुली हवा में सांस लेने की थोड़ी थोड़ी मोहलत और मिली है। आखिरकार तो उसे सलाखों के पीछे ही दम तोड़ना है। हाँ बेटी, आज निकिता और विनोद ठाकुर के मुकदमे की तारीख है और बेटे हो सकता है कि आज तुम्हारी गवाही की इस मुकदमे में जरूरत पड़े, लेकिन नहीं बाबूजी, मैं आपके साथ आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि निकी को जल्द से जल्द आजादी मिले। मैं चाहती हूँ कि उसके दामन पर विनोद ठाकुर का जो दाग लगा है वो जल्द से जल्द मिट जाए। हाँ बेटे, ऐसा ही होगा। लेकिन बेटे तुम्हें वो मेरी पहली वाली बात याद है ना? कौन सी बात बाबूजी? वही जो मैंने तुमसे पहले भी कही थी। देखो बेटी, इस मुकदमे में मैं तुम्हारा ससुर ही सही, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे कुछ ऐसे सवालात पूछूंगा जो तुम्हारे माजी, तुम्हारे अतीत के साथ जुड़े हुए हैं। बेटी, ये वो सवालात होंगे जो नश्तर बनकर तुम्हारे सीने में जख्म कर देंगे। बेटी देखो बेटी, तुम मेरी बहू हो, मेरी बेटी हो। अगर तुम एक बार फिर से सोच लो और बाबूजी, मैं आपके साथ अदालत में आऊंगी। अगर वो सारे के सारे जख्म मेरे शरीर पर लगते ना तो वो बहुत आसानी से मिट जाते, लेकिन वो जख्म मेरी आत्मा पर लगे हैं और वो तभी मिटेंगे जब विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को सजा मिलेगी, जब उनकी पाप की हवेली टूटकर बिखर जाएगी। विनोद ठाकुर हाजिर हो।
योर ऑनर, आज के मुकदमे में डिफेंस की तरफ से लॉयर मैं हूं। मिस्टर अधिकारी, कार्रवाई शुरू कीजिए। योर ऑनर, अदालत ने जिस विनोद ठाकुर को इस अदालत में पेश किया है, ये वही मुलजिम है जिसे इसी अदालत ने जुडिशियल कस्टडी में रहने का हुक्म दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी बात के पीछे ऐसा कोई मकसद नहीं जिससे मुलजिम विनोद ठाकुर की इमेज को कोई फर्क पड़ता है, बल्कि मैं अदालत का ध्यान इस मुकदमे की गंभीरता और संजीदगी की तरफ ले जाना चाहता हूं और यह बता देना चाहता हूं कि मुलजिम विनोद ठाकुर की जमानत की अर्जी 2 बार खारिज हुई। योर ऑनर, मुलजिम विनोद ठाकुर वो शख्स है जिसने सबसे पहले मेरी मुवक्किला निकिता शाह को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में फंसाया, और उसके बाद इससे भी ज्यादा घिनौना था जब ये बहला फुसला कर इसने मेरी मुवक्किला निकिता शाह को रजिस्ट्रार के कोर्ट में ले जाकर उससे शादी की। योर ऑनर, इस मुकदमे की सच्चाई को और ज्यादा संजीदगी के साथ अदालत के सामने पेश करने के लिए कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। अदालत आपको इस बात की इजाजत देती है। आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए और कहिए, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपका नाम? कुछ दिनों पहले तो मिसेस विनोद ठाकुर था, लेकिन अदालत ने मनाली की शादी को जायज करार दिया है, इसलिए अब वो मिसेस विनोद ठाकुर है। मेरा नाम निकिता शाह है, सिर्फ निकिता शाह। योर ऑनर, मनाली ठाकुर वर्सेस विनोद ठाकुर का मुकदमा, जिसका फैसला इस अदालत ने दिया था, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई है, जब तक उस मुकदमे का फैसला नहीं होता तब तक यह मुकदमा इस अदालत में नहीं चलाया जा सकता। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर अधिकारी बड़ी अजीब और बेतुकी बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है यह अदालत को गुमराह कर रहे हैं। योर ऑनर, एक वकील होने के नाते इन्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह मुकदमा और वो मुकदमा बिल्कुल 2 अलग-अलग मुकदमे हैं। यह मुकदमा तो बिल्कुल सीधा साधा मुकदमा है। यह वो मुकदमा है कि जहां इस अदालत में यह लड़की, जिसका नाम निकिता शाह है, यह सिर्फ अदालत से झोली फैलाकर न्याय मांगने आई। एक शख्स है जिसका नाम विनोद ठाकुर है। योर ऑनर, शादीशुदा होने के बावजूद इस शख्स ने इस लड़की को बहलाकर फुसलाकर रजिस्ट्रार के दफ्तर में ले जाकर इससे शादी की, और बावजूद इसके कि आज वो इसकी पत्नी है, इस लड़की की समाज में अहमियत ही क्या है, इज्जत ही क्या है? क्या ये सर ऊंचा करके समाज के सामने ये कह सकती है कि मैं इसकी पत्नी हूं? क्या अपने आप को इसकी पत्नी कहलवा सकती है? योर ऑनर, नहीं कहलवा सकती। योर ऑनर, अगर नहीं कहलवा सकती है तो इस समाज के सामने इस लड़की की इज्जत क्या है? कहिए योर ऑनर, क्या इज्जत है? है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।